हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी संस्कृत की टीचर संतोषी कुशवाहा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आपके पास सुरभि नामक पुस्तक होगी। ठीक है ना, जो कक्षा 7 में लग रही है। ठीक है, उसे ओपन करिए और देखिए, ये वंदना है। ठीक है ना, इसे देख डालिएगा। ठीक है ना, इसमें सरस्वती माता की वंदना की गई है। या कुंदे तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्र वर्तनता, या वीणा वरदंड दंड मर्दंड तिकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्म चुस्त शंकर भ्रभिताभि देवे सदा वंदिता, सा माँ पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ठीक है ना, कह रहे हैं कि हे कुंदे तुषार हार धवला, हे बीड़ा वारने वाली, हे कुंदे तुषार, हे सरस्वती माता, तुम सब ज्ञानों से सब अंगों से विभूषित हो। ठीक है ना, और वीणा को धारण करने वाली हो। श्वेत पद्मासन, तुम्हारा जो आसन है वो क्या है? श्वेत है। ठीक है ना, इस प्रकार से वंदना कर रहे हैं। हे ब्रह्मा की तुम अधिराष्ट्री। ठीक है ना, तुम सरस्वती देवी की शंकर ब्रह्मा है ना, सभी क्या करते हैं? देव तुम्हारे क्या करते हैं? गुणगान गाते हैं, सदा वंदना करते हैं। सा माँ पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ठीक है ना, और हम भी सरस्वती माता के क्या करते हैं? बार बार इस सरस्वती माता भगवती की बार बार वंदना करते हैं। अज्ञानाति धीमंकदरस, है ना, जो अज्ञान का अंधकार है, ज्ञानश्च कलाशकाय, है ना, हमें ज्ञान के रूपी प्रकाश से क्या कीजिए? प्रकाशित कीजिए। चक्षुरू रुणि मिलित एन तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना, हमें वो चक्षु दीजिए जिससे हम क्या करें? इस अज्ञान के अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर अग्रसित हो और हमें अपने गुरुओं को नमन कर सकें। तो श्री तस्मै गुरुवे नमः। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए प्रथम पाठ, है ना। प्रथम पाठ में क्या है? प्रथमा पाठा चत्वरी धमानी, है ना, 4 धाम। ठीक है ना, चत्वरी धमान। तो इसमें क्या लिखा गया है? इसमें इस पाठ में ये है कि एक शिक्षिका है ना, जैसे मैं हूँ शिक्षिका। ठीक है ना, और इनके स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, और शिक्षक उनको किसी लेसन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, और वो उसके बारे में जानना चाहते हैं, बड़े उत्सुक भाव से जानते हैं। ठीक है ना, कुछ स्टोरी टाइप की है, उसे सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो इसके पहले हम स्टोरी पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ देखना चाहेंगे। ठीक है ना, हम ये क्योंकि संस्कृत है तो क्या करेंगे, जिसको डिफ़िकल्ट वर्ड है पहले हम उसको देख लें, तो क्या होगा? पाठ को अर्थ जानने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसके जो शब्दार्थ हैं ये है, लिखे हुए हैं। ये चत्वरी मीन्स होता है 4 पुरुष। ठीक है ना, 4, और धर्म रक्षण मीन्स होता है धर्म से रक्षा से। धर्म प्रचार मीन्स होता है धर्म प्रचार के लिए। ठीक है ना, इसमें इतने ही दिए गए हैं, बाकी बाद जहाँ वह आपको कठिनाई समझ में आए वहाँ पे अंडरलाइन करते रहिएगा, हम आपको उसका अर्थ बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षिका भारती भावती जानती किम कह अयम महापुरुषा, है ना, क्या भारती, क्या तुम किस जानती किम का अयम पुरुषा, तुम भवती क्या जानती हो महापुरुषों के बारे में? ऐसा क्वेश्चन शिक्षिका भारती से करती है। ठीक है ना, तो भारती क्या कहती है? आर्य अयम खलु जगत गुरु शंकराचार्य, है ना, मैं आर्य, है ना, इस भारतवर्ष के अयम खलु जगत गुरु के बारे में जानती हूँ। ठीक है ना, महेश भी एक स्टूडेंट है जैसे कि भारती है, तो क्या कहता है? आम अहम मपि जानामि एतेम किल तस् चत्वरा शिष्या, मैं इनके 4 शिष्यों के बारे में जानना चाहता हूँ, है ना। फिर देवेश है महेश की तरह। शंकराचार्य प्रथम शिष्य नाम सुरेशाचार्य, शंकराचार्य के आदिगुरु शंकराचार्य है ना, उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है ना, तो शंकराचार्य प्रथम शिष्य
का नाम सुरेश्वराचार्य था। ठीक है, ऐसा इति। शिक्षिका देवेश अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि। देवेश ऐसा करो, और तीनों त्रयाणाम मीन्स को क्या हो गया, और तीनों शिष्यों के नाम भी बताओ। कानि उनके शिष्यों का नाम क्या है। देवेशः देवेशः अहम न जानामि। क्या बोलता है, अहम मीन्स हम नहीं जानते, अहम न जानामि। शारदा द्वितीया, शारदा बोलता है द्वितीया शिष्या हस्तमलका, तृतीया शिष्या त्रोटकाचार, चतुर्थ शिष्या पादपादः है ना। तो शारदा जो है तो बता रहा है कि द्वितीय शिष्या का नाम हस्तमलका था, और द्वितीय मीन्स द्वितीय दूसरा, और तृतीय मीन्स तीसरा, चतुर्थ मीन्स चौथा, और पहले का बताया ही जा चुका सुरेश्वराचार्य नाम था। ठीक है, तो द्वितीय का नाम हस्तमलक, और तृतीय का नाम त्रोटकाचार्य, चतुर्थ का नाम पादपादः। और इस तरह से शिक्षिका बोलती हैं साधु अपि जानन्ति संगार मठानी, है ना। क्या आप साधु अपि संकरा मठानी, है ना, शंकर मठ के बारे में जानते हो। तो सर्वे सभी बोलते हैं ना जनामी। क्या बोलते हैं, सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, कि ना जनामी। हम जब कभी क्लास में रहते हैं कक्षा में, तो आपसे कुछ पूछते हैं, तो जो जिससे बनता वो उत्तर देते हैं। अब जब नहीं बनता तो उसको बोलते हैं ना जनामी, है ना, तो हम बोलते हैं नो। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे संस्कृत का स्टोरी दी गई है, संस्कृत भाषा जो हमारी तृतीय भाषा है उसके बारे में, इसलिए यहाँ पे बोल रहा न जनामी, हम लोग नहीं जानते सभी लोग। शिक्षिका क्या बोल रही हैं, शंकराचार्येण चतुर्थ स्थानेषु चतसुषु दिक्षु चत्वारि मठानि स्थापनानि, है ना। शंकराचार्य ने चतुर्थ स्थान पर, ठीक ना, चतसुष दिक्षु चत्वारि मठानि स्थापित, 4 मठों की स्थापना की थी। तानि चत्वारि पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि, है ना, इन्हीं की वह इस समय 4 पवित्र धामों के नाम से प्रसिद्ध हैं। पवित्र धामानि इति प्रसिद्ध हानि, ठीक है ना, इन्हीं 4 धामों के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए महेश क्या बोलता है, आर्य उत्तर दिशि बद्रीनाथ, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, पश्चिम दिशि द्वारका, अपूर्वी दिशि जगन्नाथपुरी इति किलम चत्वारि धामानि। ठीक है, महेश को मालूम है, तो महेश बोलता है आर्य हमारे भारतवर्ष में उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण दिशा में रामेश्वरम, और पश्चिम दिशा में द्वारका, और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी के किले क्या हैं, चारों स्थापित हैं। ये चारों धाम हैं, पवित्र स्थान है। इन पर क्या करते हैं लोग, जब तीर्थ यात्रा जाते हैं, इन चारों धामों की क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा कहते हैं। इन्हें मठ या धाम भी कहा जाता है। शिक्षिका क्या बोलती है, सत्यम, हाँ ये सत्य है। शिक्षिका क्या बोलती हैं, सत्य है, किंतु धर्म प्रचार्य शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि तानि चतुर्षु दिक्षु सन्ति। ठीक है ना, हाँ ये सत्य है, किंतु धर्म के प्रचार के लिए शंकराचार्य ने इन मठों की स्थापना की थी। किसके लिए की थी, हाँ ये सत्य है कि ये 4 धाम हैं, लेकिन क्यों है, क्योंकि शंकराचार्य ने इन चारों मठों की स्थापना धर्म के प्रचार के लिए की थी। तानि चतुर्षु दिक्षु सन्ति, जो चारों दिशाओं पर स्थापित हैं। भारती तानि धामानि कानि, है ना, ये धाम क्या कहलाता है, ठीक है ना, किसकी कौन है वहाँ, इस तरह से वो क्वेश्चन करती है भारती स्टूडेंट्स है। तो शिक्षिका उत्तर देती हैं सिंगरार मठम, गोवर्धनम मठम, शारदा मठम और ज्योति मठम। सिंगरार मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम और ज्योति मठम, ये चारों क्या हैं, मठ हैं। क्या हैं, मठ हैं। ये चारों धाम में क्या है, ये मठ हैं, है ना। देवसा कस्यायाम दिशि सन्ति, ये किस किस दिशा में हैं, किस किस दिशा में हैं, ऐसा देवेश पूछता है। तो अब शिक्षिका उसका उत्तर देगी। देखिए
पश्यन्तु इदं कोष्टकाष्टमं भवन्ति। देखिए दक्षिण दिशा में श्रृंगार मठम, है ना, श्रृंगारी मठम, पूर्व दिशा में गोवर्धनम मठम, है ना, और पश्चिम दिशा में शारदा मठम और उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठम स्थापित है। ठीक है ना, इसको कॉलम में बना दिया गया है। तो देखिए ये किसमें है, श्रृंगेरी, जगन्नाथपुरी, ये श्रृंगेरी में है, ये जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं इसके। और पश्चिम दिशा में जो शारदा मठ है उसे द्वारका के नाम से जानते हैं, और जो उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठम है उसे बद्रीनाथा के नाम से जाना जाता है। और कर्णाच राज्य, है ना, कर्नाटक राज्य में, तो ये जो श्रृंगार मठम है, श्रृंगेरी है जो, ये श्रृंगार मठम जो है कर्नाटक राज्य में है। जो आपका ये पूर्व दिशा में गोवर्धनम मठम है, गोवर्धन मठम, तो ये क्या है, उड़ीसा राज्य में है। और जो शारदा मठम जिसे द्वारका के नाम से जानते हैं वह गुजरात में स्थापित है। ठीक है ना, गुजरात राज्य। और आपका उत्तर दिशा में जो है, तो वो सबको मालूम कि जो बद्रीनाथ हैं वो उत्तर दिशा में है, वह 6 महीने बर्फ से ढके रहते हैं। ठीक है ना, तो आया समझ में, 4 मठ और 4 धाम, है ना, आया समझ में। इनके राज्य कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात और उत्तराखंड। ठीक है ना, ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको, ये जो कॉलम बना है बहुत ही अच्छे से देखना है। ठीक है ना, ये जो कॉलम है आपका, ठीक है ना, इसको बहुत ही अच्छे से देखना है और याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। शिक्षिका, धर्म एवं भारतस्य एकता मूलाधारा। शिक्षक क्या कहती है, उनकी टीचर कहती हैं कि धर्म एवं भारतस्य एकता मूलाधारा, हमारा जो भारत है एकता का मूलाधार है। क्या है, एकता का मूल आधार है। धर्मो रक्षति रक्षता, अतः धर्म रक्षेण एवं भारता रक्षति भवन्ति। धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। अतः धर्म रक्षेण इदम भारतम रक्षति भवन्ति। इन्हीं धर्म की रक्षा करने पर स्वयं ही हम संरक्षित हो जाते हैं, यानी संरक्षित में सुरक्षित हो जाते हैं। भारतम सुरक्षितम भवन्ति, अगर हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो भारत क्या है, अपने आप से ही सुरक्षित है। धर्म रक्षणार्थ वेदांतवत्वना प्रचारार्थम एतानि मठानि स्फतानि मठानाम स्थापकतम जगद्गुरुम आदिशंकर स्मारम। इस प्रकार से धर्मारक्षणार्थ वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थम, यानी ये हो गया कि धर्म की रक्षा के लिए, वेदों के तत्वाधान के लिए, उनके प्रचार के लिए एतानि मठानि स्फतानि, है ना, स्थापित किया गया था। इन मठों को स्थापित किया गया। ठीक है। और इसके जो स्थापक हैं, है ना, जो इसको स्थापित किए हैं, तो वो कौन है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य हैं, जो क्या है, स्मरणीय है, जो याद करने लायक है। ठीक है ना। तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इन चारों मठों की, चारों धाम की स्थापना की थी। किस लिए की थी, धर्म की रक्षा के लिए की थी, जिससे क्या हो, धर्म की रक्षा हो सके। ठीक है ना। श्रुति स्मृति पुराणाम आलयाम करुणालयाम नमामि भगवत पादम शंकरम लोका शंकरम। ठीक है ना। इन्हीं श्रुति हमको सुनने के लिए, याद रखने के लिए, पुराणाम, है ना, हमारे जो पुराण है, पुराण वेद पुराण, है ना, आलयाम करुणालयाम, वो क्या करते हैं, उन्हें हम पढ़ें, उन्हें हम जानें। ठीक है ना, तब तो हम अपने देश की धर्म की रक्षा कर सकते हैं, है ना, राष्ट्र की। नमामि भगवत पादाम शंकरम लोका शंकरम, और हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। किसको, शंकराचार्य को, जिन्होंने क्या की, लोक के लिए, नहीं जनता के लिए, जन के लिए ऐसा कार्य किया। ठीक है ना, आया समझ में। तो हमारा यहाँ से पाठ जो होता है समाप्त होता है ना। इसे आप ऐसा करिएगा, सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आया समझ में। इस पाठ में क्या था, चतुवरी धमानी, 4 धाम और 4 मठ। तो इसकी स्थापना किसने की थी, आदि शंकराचार्य गुरु ने की थी, गुरु आदि शंकराचार्य ने की थी, ऐसे भी कहा जा सकता है। ठीक है। ये 4 मठ कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है।
आपकी पुस्तक में, आपकी बुक में होगा, तो इसे 2-3 बार रीड आउट करें, ठीक है ना। इसके बाद हमने शब्दार्थ पहले ही बता दिया था। किसी लेसन को पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ ही पढ़ेंगे ताकि उसका अर्थ समझने में हमें क्या हो, सहायता मिले, ठीक है ना। एक पदेन उत्तर है, तो वही चीज़ है, मैंने कहा था, इसको ध्यान से देखें। तो शारदा मठम कस्य दिशि अस्ति, जो शारदा मठ है वो किस दिशा में स्थित है, तो हमने बताया था, ये देखिए शारदा मठम पश्चिम दिशि, है ना, इस तरह से। तो हमें उत्तर जो है इस लेसन से ही मिल जाएंगे और बहुत ही सरलता से। शंकराचार्य से प्रथम शिष्य नाम की, शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम क्या था, सुरेश्वाचार्य। ज्योतिर्मठम कुत्र अस्ति, ज्योतिर जो मठ था वो किस दिशा में स्थित था, ज्योतिर्मठ, ठीक है ना। ये देखिए ज्योतिर्मठ है ना, ये हाईलाइट है ना, ये ज्योतिर्मठ कहाँ पे था, बद्रीनाथ से कहते हैं उत्तराखंड में। कहाँ पर था, उत्तराखंड में। तो उत्तर दिशि क्या लिख देंगे, उत्तर दिशि, ठीक है ना। तो हम इसका आंसर कुछ ऐसे लिखेंगे, ज्योतिर्मठम, और ये जो कुत्र है, ये कुत्र है, ये प्रश्नवाचक है, ठीक है ना। कहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ, कस मीन्स किस, है ना। तो इस कुत्र को हटाकर यहाँ पे हम लिखे देंगे उत्तर दिशि और अस्ति लिख देंगे, और जो इन्वर्टेड काम, ये क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह बना हुआ है इसको हम हटा देंगे, ठीक है ना। ऐसे ये एक शब्द का उत्तर है, ठीक है। द्वारका कश्मीर नग राज्य अस्ति, द्वारका पश्चिमीन, है ना, किसमें, द्वारका कश्मीर राज्य अस्ति, तो किस राज्य में था द्वारका, है ना। हमने बताया था ना कि द्वारका कहाँ था, ये द्वारका गुजरात राज्य, कौन सा है, गुजरात राज्य, ठीक है ना। तो हम खुद ही इस प्रश्नों के उत्तर को लेसन से देखकर आपको बता रहे हैं, आपको भी ऐसे ही सहज रूप से देख देख के लिखना है और समझना है। जितना हम समझने की कोशिश करेंगे उतने ही सरलता से हमारी सारी चीज़ें बन जाएंगी। उसके बावजूद भी हम आपको PDF बना के देंगे। उस PDF में एक पदेन उत्तर, एक वाक्येन उत्तर, ये जो दिया गया है एक वाक्येन उत्तर, और आपके ये जो ग्रामर पोर्शन है यानी व्याकरण है ये भी दे रहेगी, है ना। तो यहाँ पे उचित मेल करना है। दक्षिण दिशि, दक्षिण दिशि में क्या है, क्या है दक्षिण दिशि में, ये मिलान करना है। पश्चिम दिशि में क्या है ना, ये सब क्या करना है, मिलान करना है। आया समझ में। और ये खाली स्थान दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसी में भरा गया नमामि, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नमामि, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाद पादः, ठीक है ना। पूर्व दिशा में क्या है ना, पूर्व दिशा में क्या है, ये भरना है यहाँ पे। रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता, शंकराचार्य चतुर्थ शिष्य, चतुर्थ शिष्य कौन था, है ना, पाद पादः ये था, तो इसी को ब्लैंक्स कर देंगे। शंकराचार्य चतुर्थ शिष्य, पाद पादः, धर्मा एवं भरतस एकता, तो मूलाधार हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आया समझ में। फिर विलोम शब्द है, तो धर्म क्या हो जाएगा, अधर्म, प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध, स्मरण का अस्मरण, ठीक है ना, स्मरणम। हिंदी ही जैसा है, बस थोड़ी सी ध्यान देना है, ठीक है। इसकी हम PDF आपको सेंड कर देंगे, आप देखें और पढ़ने की कोशिश करें। हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।